हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे। दोस्तों, सन 2022 समाप्त हो चुका है और 2023 में आप प्रवेश कर गए हैं। मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को इसकी 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप वो सब कुछ पाएँ जिसे आप पाना चाहते हैं। 2023 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए, ऐसी मेरी प्रभु से, ऐसी मेरी भगवान से आराधना है और प्रार्थना है। जब साल बदल गया है तो हमें भी कुछ बदलना चाहिए नहीं चाहिए? आप बदलने के लिए क्या तैयार हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बदलने के लिए तैयार हैं। यदि आप बदलने के लिए तैयार हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। 2-3 चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ जिनसे आप अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे काम कर सकते हैं। नंबर 1 चीज़ है, पैसा बचाना बेहद ज़रूरी है। हमको अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने भविष्य में काम आने के लिए ढेर सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और चीज़ों को, उन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे का होना अति आवश्यक है। अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम कुछ भी अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा घर बना सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उनकी फ़ीस समय पर दे सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से होंगी? कि पैसा बचाने से होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो इतना पैसा कमाते ही नहीं कि हम बचा पाएँ। दोस्तों, पैसा सभी कमाते हैं, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा पैसा होने के बाद भी बचत नहीं कर पाते और कुछ लोग कम पैसा कमाने के बाद भी बचत कर जाते हैं और वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाते हैं। दोस्तों, मैं आपको और बताने की कोशिश करता हूँ कि आप जो भी पैसा बचाएँ अपने भविष्य के लिए बचाएँ और उज्ज्वल भविष्य के लिए बचाएँ। कभी भी जो पैसा बचाएँ उसमें ये सोच कर के पैसा कभी नहीं बचाएँ कि जब भी कभी आफ़त या मुसीबत या मेरे ऊपर मुसीबत आएगी, कोई परेशानी आएगी तो ये पैसा मेरे काम में आएगा। तो दोस्तों, ऐसा आप कभी नहीं करें, क्योंकि जो आप पैसा अपने बचाने वाले हैं भविष्य के लिए, इन चीज़ों के लिए ही सोच कर के बचाएँगे तो वो आपके सामने परेशानी एक दिन आएगी और आपके पैसे को और आपकी पूरी बचत को लेकर के चली जाएगी। तो इसीलिए ऐसे कामों के लिए कभी पैसे ना बचाएँ, क्योंकि जब भी पैसा बचाएँगे आप तो ये सोचकर बचाएँ कि मैं ये पैसा मेरे भविष्य में काम आएगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई के काम में आएगा, मैं अच्छा घर बनाऊँगा। जब मैं काम करने लायक नहीं होऊँगा और मुझे पैसे की ज़रूरत होगी तो ये पैसा मेरे काम में आएगा। तो उस चीज़ के लिए पैसा बचाएँ, कहीं यात्रा पर जाने के लिए पैसा बचाएँ। दोस्तों, पहली बात है कि आप यात्रा में थोड़ी कमी करें। सन 2023 शुरू हो गया है, आजकल इंटरनेट की दुनिया है और जो काम घर बैठे या कम पैसों से किया जा सकता है, उस साधन को, उस उपाय को सोचें। आपको कहीं जाना है तो आपको अपनी पर्सनल गाड़ी या अपनी बाइक को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा खर्च होगा, आपको ज़्यादा पेट्रोल फूकनी पड़ेगी, आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस भी ख़राब होगा। तो दोस्तों, यात्रा का खर्चा आप कम कर सकते हैं। जाइए, लेकिन ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, आपको अपनी गाड़ी ले ही जानी है तब ले जा सकते हैं, लेकिन अगर बिना गाड़ी के काम चल सकता है तो साधन का, रेंट वाले साधन का उपयोग कर सकते हैं। बस है, ऑटो है, रिक्शा है, तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके पैसे को बचाता है। दूसरी चीज़ है, कपड़ा हमारे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके बिना कुछ हम अपने जीवन को जीना असंभव समझते हैं, क्योंकि कपड़े के बिना हम ना तो घर से बाहर निकल सकते हैं और अच्छे कपड़ा पहनना भी बेहद ज़रूरी है, पहनने चाहिए। मुझे मालूम है सबके पास कपड़े होते हैं और होने भी चाहिए। कई सारे लोग मैंने देखे हैं कि उनके घर में एक-एक व्यक्ति के पास 25-25 जोड़ी कपड़े हैं। क्या इतने कपड़े होना ज़रूरी है? क्या आप उन 25 जोड़ी कपड़ों को कितने महीने में या सालों में पहन पाते हैं? और फिर भी जब कहीं हम कपड़े के शोरूम में या किसी दुकान से होकर के गुजरते हैं तो हम फिर जाकर के एक जोड़ी और कपड़ा लेकर के आ जाते हैं। क्या वो पैसा बचाया जा सकता था? यस, बचाया जा सकता था और उस पैसे से हम अपने भविष्य के लिए अच्छे काम कर सकते थे। तो दोस्तों, कपड़े पर भी थोड़ा-सा ध्यान रखें कि हमारे पास कितने कपड़े हैं। जितने कपड़े हैं क्या उनसे काम चल सकता है? यदि हाँ, चल सकता है तो कपड़ा लाने की ज़रूरत है नहीं, मेरा ऐसा मानना है। तीसरी चीज़ है बिजली का। आपको और हमको याद ही नहीं है कि हमने कब बल्ब को, कूलर को, पंखे को स्विच ऑफ किया था, उसके बटन को हमने कब दबाया था। अब आप सोच रहे होंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अरे, थोड़ा बहुत तो आपने किया होगा। जब आपने किया था तो को कम से कम ज़्यादा पैसे नहीं बचेंगे, 10-5 रुपए भी बच जाएँ तो काफ़ी है। एक चटकनी दबाने के अगर 20 रुपए मिल रहे हैं या 5 रुपए मिल रहे हैं पर डे के हिसाब से, आप कहीं जा रहे हैं 2-4 घंटे के लिए और आपकी 1 यूनिट बच जाती है, तो 5, 7, 10 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए
जो भी है उसकी कीमत कम से कम इतनी बच जाएगी तो आपके फ़ायदे की चीज़ है, उससे आप कुछ और भी कर सकते हैं। नंबर चौथी चीज़ है, बेफिजूल की खर्ची ना करें। आप कहीं यार दोस्तों के साथ शाम का वक्त है और घूमने चले जाते हैं और किसी आपको मालूम है कि आप शाम को अपने घर खाना खाने वाले हैं, जहाँ पर आपको शुद्ध और ताज़ा खाना मिलेगा, लेकिन फिर भी आप अपने यारों दोस्तों को खुश करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे पर बैठ जाते हैं और वहाँ पे 500 रुपये की पर्ची कटवा के आ जाते हैं। क्या वो ज़रूरी था? आप हल्का सा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत बैठिए, बैठिए, लेकिन वहाँ पर भी ये सोचिए कि कैसे पैसा बचाया जा सकता है। आपके दोस्त कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि तूने हमें ये क्यों नहीं खिलाया और तुमने हमारी तो कोई इज्जत ही कर दी, हमको कुछ खिलाया ही नहीं। इस तरीके से वो कभी नहीं कहेंगे। उनसे कहिए घर चलिए, आराम से खाते हैं, तो चाय पानी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ 500 की जगह अगर 200 में काम चल जाए तो कैसा रहेगा? वहाँ से पैसे बचा सकते हैं। में उस आदत में भी सुधार ला सकते हैं और अपने पैसे को बचा सकते हैं। उस पैसे से आप कम से कम महीने का में ज़्यादा बड़ी रकम नहीं, कम से कम 500 रुपये तो बचा सकते हैं। जब आप हर महीने 500 रुपये बचाएँगे तो साल में आप 6000 रुपये बचा देंगे। और 6000 रुपये के लिए आपको कहीं उनको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए, जो आपके उज्ज्वल भविष्य में काम आएँगे। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि उन पैसों को आप कहीं पे गुल्लक में या किसी पर्स में दबा करके किसी तिजोरी में रख दीजिए, नहीं। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित होगा, भविष्य में काम आएगा। जब आप चीज़ चाहेंगे, आपका मन करे, तब उस पैसे को निकाल सकते हैं किसी अच्छे काम के लिए। आपको उस टाइम पे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू एंड वेरी मच।